सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। घुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की मन में सबने ठानी थी। चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मी बाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुबट बुंदेलों की बिदुराई सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव को मिली भवानी थी। बुंदेलों हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई। किंतु काली गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है बिकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक भी कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनवासों में बेगम गम से थी बेजार। उसके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो 9 लाख हार। यो पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंध पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रण चंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर आए काम, नाना धुंध पत तात्या चतुर अजीमुल्ला रसमान। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कलापी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घेराई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था उसके मुंह की खाई थी। काना और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गया सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने वाली बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्र अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी,
बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आप बाबा के गुरुकुल में सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका थी। उनके 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए, पर उनकी प्रसिद्धि झांसी की रानी कविता के कारण है। उनका जन्म नागपंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में रामनाथ सिंह के जमींदार परिवार में हुआ था। इस कविता को इतिहास के एक महत्वपूर्ण अंश से लिया गया है। यह उस समय की बात है जब डलहौजी ने अनेक्सेशन पॉलिसी के अंतर्गत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लागू कर दिया था। इसके अंतर्गत जिन राजाओं की संतान नहीं थी, उनके मरणोपरांत वो राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाता था। राजा अपनी गोद ली हुई संतान को राजा नहीं बना सकता था और उस समय झांसी लक्ष्मीबाई की कोई संतान नहीं थी। उनके पति का देहांत हो चुका था और उनके गोद लिए बच्चे को पॉलिसी के अनुसार राजगद्दी नहीं दे सकते थे। इसी के विरोध में 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक हिस्सा लिया और वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी इसी वीरता को कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान जी हम तक पहुंचा रही। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को देख लेते हैं। हम इसमें आपको सिर्फ डायरेक्शन देंगे, आपको इसे स्वयं ही करना है। तो कविता से का पहला प्रश्न देख लेते हैं। किंतु कालिगत चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? का ये है और खा है काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है। तो हम पहले का देख लेते हैं कि इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है। ठीक है, इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु की ओर संकेत है। और खा देख लेते हैं काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है। राजा की मृत्यु के उपरांत रानी के ऊपर एक के बाद एक विपत्ति आने लगी। अंग्रेजों की नीति थी कि वह निसंतान राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य पर अपना अधिकार कर लेते थे। रानी के जीवन में दुख का अंधकार छा गया, इसीलिए काली घटा गिरने की बात कही गई है। ठीक है, तो अब हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि हमारा प्रश्न नंबर क्या है? 2। ठीक है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं। ठीक है, तो जैसा आपने कविता में जाना होगा कि ये कवित्री क्या कहना चाहती हैं, देख लेते हैं। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत बूढ़ा इसलिए कहा क्योंकि तब तक भारत की दशा बहुत शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। भारत लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी से कमज़ोर हो रहा था। नई जवानी आने की बात कहकर कवित्री यह बताना चाहती थी कि अपनी खोई हुई आज़ादी को हासिल करने के लिए देश में नया जोश उत्पन्न हो गया था। अब उनमें आशा और उत्साह का नया संचार हो गया था। संघर्ष करने की शक्ति आ गई और वे स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास करने लगे। अब हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। ठीक है, तो आप इसको स्वयं भी लिख सकते हैं जैसा कि हमने कविता में पढ़ा है। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली था। वह इकलौती संतान थी। कानपुर में नाना की मुँहबोली बहन थी। लक्ष्मीबाई को मनु के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और क्या था इनके बारे में? उनको बचपन से ही हथियार चलाने का शौक था। शिवाजी की गाथाएं उन्हें मुँह जबानी याद थी। ठीक है, नकली युद्ध करना, व्यूह रचना करना, किले तोड़ना, शिकार खेलना लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। भवानी उनकी कुलदेवी थी। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था ना। आप लोगों को तो पता ही होगा कि लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था। विवाह के थोड़े दिन बाद रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई। इनके पति की मृत्यु हो गई मतलब
किसकी मृत्यु हो गई? गंगाधर राव की। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अंग्रेज शासकों ने झांसी पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया। घमासान युद्ध हुआ। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। ठीक है, उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उनका बचपन हमारे बचपन से इस मायने में अलग था कि वह हमारे समान सामान्य खेलकूद में नहीं उलझी रहती थी। बचपन में बर्छी, ढाल, कृपाण जैसे हथियार ही उनकी सहेली थे। शिवाजी की वीरता याद थी। उनके विपरीत हमारे बचपन में हथियार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। होती है ना? कोई हथियार होता है तुम्हारे बचपन में? नहीं होता है। ठीक है, हथियार चलाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, हम वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, बिजली वाले खिलौने से खेलते हैं। तो ये उनका जीवन परिचय हो गया। ठीक है, कविता के हिसाब से आप इसमें कुछ और चीज़ें भी जोड़ सकते हैं उनके बारे में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा है प्रश्न नंबर 4। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानी खोजो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से लोगों के नाम आए थे। तो जिन लोगों के नाम आए थे हम आपको बता दे रहे हैं। नाना साहब, इनका पूरा नाम धुंधपंत था। डलहौजी, पेशवा बाजीराव, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, लेफ्टिनेंट वाकर शिवाजी, ग्वालियर के महाराजा सिंधिया। ठीक है, जनरल स्मिथ, यूरोज। तो कुछ इन्हीं लोगों का नाम था। और कुछ वीर स्त्रियों के जो प्रश्न का हमारा अगला भाग है उसमें क्या पूछा है? कुछ वीर स्त्रियों की कहानी आपको खोजना है। तो इसे आपको स्वयं ही खोजना है। और आप कहानी में मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि आपने किन किन वीर स्त्रियों की कहानी खोजी है और उनके बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपको क्या बताना है? उनके नाम बताने हैं। तो अब हम अगला देख लेते हैं, अपना अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? कविता में किस दौर की बात है? कविता में उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? ठीक है, तो कविता में वर्ष 1857 यानी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौर की कहानी बताई गई है। इस संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यह पता चलता है कि देश गुलाम था और लोगों के दिलों में देश प्रेम की ज्वाला भड़क रही थी। वे आज़ादी पाने के लिए लालायित थे। ठीक है, अगर आपको कोई परेशान करे, ठीक है, आपकी आज़ादी को छीने, तो आप भी कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार उस समय की स्थिति थी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह हमारा प्रश्न नंबर 2 है। सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती थी? तो ये भी जान लेते हैं कि उनको मर्दानी क्यों कहा जाता था। वीरता, साहस, हिम्मत, ताकत, युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सभी मर्दों वाले गुण, ठीक है, उनमें विद्यमान थे। रानी लक्ष्मीबाई ने वीर सेनापति की तरह अंग्रेजों से युद्ध किया और झांसी की रक्षा करती रही, इसलिए कवयित्री ने उन्हें मर्दानी कहा है। अब हम खोजबीन का देख लेते हैं। पहला प्रश्न, बर्छी, कृपाण, कटारी उस समय के हथियार थे। आजकल के हथियार के नाम पता करो। ठीक है, तो आजकल के हथियार कुछ देख लेते हैं। बंदूक, तोप, गोला, मिसाइलें, पिस्तौल, लेजर वेपन्स, बम, एटम बम इत्यादि चीज़ें आज के हथियार हैं। कुछ और हथियारों के नाम आप पता करो और उनके लेटेस्ट वेरिएंट का नाम कमेंट बॉक्स में लिखो। और यह भी पता करो कि लेटेस्ट वेरिएंट क्या होता है। ठीक है, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इससे आगे बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा प्रश्न होगा। लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है पता करो। तो आजकल लड़कियों की सेना में काफ़ी भागीदारी है, लेकिन पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या काफ़ी कम है। इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, फिर भी उस समय की तुलना में यह बेहतर है और हमें इस पर और काम करने की ज़रूरत भी है। तो आगे बढ़ते हैं और अपना भाषा की बात देखते हैं। भाषा की बात का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं।
तो नीचे लिखे वाक्यांशों, वाक्य के हिस्सों, वाक्यांशों का मतलब क्या होता है, वाक्य के हिस्सों को पढ़ो। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा, प्रेमचंद्र की कहानी, पेड़ की छाया, ढाक के 3 पात, नहाने का साबुन, मील का पत्थर, रेशमा के बच्चे, बचपन के आम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या पूछा इसमें। का, के और की 2 संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है। ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का, के और की का प्रयोग कहाँ और क्यों रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है। तो देख लेते हैं। का, के और की संबंध कारक के चिन्ह हैं। इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए ना, कारक के चिन्ह हैं, संबंध कारक के चिन्ह हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं, प्रसर्ग। ठीक है, इनका प्रयोग संबंधी संज्ञा के अनुसार होता है। मतलब स्त्रीलिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व की का प्रयोग होता है। ठीक है, की। पुल्लिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व का प्रयोग होता है, और बहुवचन पुल्लिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व का वचन का प्रयोग होता है। ठीक है, का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आप समझ गए हैं। अब आगे देखते हैं और इसको स्पष्ट तरीके से समझते हैं। का प्रयोग एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ हुआ है, जैसे मिट्टी का घरौंदा। ठीक है, घरौंदा एक वचन पुल्लिंग है। ठीक है, घरौंदे का संबंध मिट्टी से बताने के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा क्या है। नहाने का साबुन, साबुन पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए इसके पहले का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। मील का पत्थर, पत्थर क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए उससे पहले का प्रयोग हुआ है। अब हम देख लेते हैं के का प्रयोग कहाँ हुआ है। ठीक है, बहुवचन संज्ञा शब्दों के साथ हुआ है। ठीक है, जैसे रेशमा के बच्चे, बच्चे बहुवचन है, अतः बच्चे के पहले के का प्रयोग हुआ है। बनारस के आम, ठीक है, आम पुल्लिंग एवं बहुवचन शब्द है, अतः इसके पहले के प्रयुक्त हुआ है। अब हम देख लेते हैं की का प्रयोग। की का प्रयोग स्त्रीलिंग सूचक मतलब संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे झांसी की रानी, तो झांसी की रानी क्या थी, रानी स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग है झांसी की रानी, इसलिए उसके पूर्व की का प्रयोग हुआ है। जैसे पेड़ की छाया, छाया क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके पूर्व की लगा है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि छाया किस देवी का नाम था और वो किसकी पत्नी थी। ठीक है, इसे आप हिंदू मैथोलॉजी में ढूंढ सकते हैं। यहाँ आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो।